अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और अनकरीब ईद उल अज़हा आने वाली है, तो हम सब इस सिलसिले को थोड़े दिनों के लिए यहाँ रोकेंगे। ईद उल अज़हा के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ डिस्कस की जाएंगी। कुर्बानी से पहले हमारे लिए उन चीज़ों का जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन आगे चल के करेंगे। इसलिए जो आगे मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं वो आप मिस ना कीजिएगा। जो ही आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, उसको स्किप मत करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि हमारी इस कम्युनिटी में मज़ीद इजाफ़ा हो और हमारे साथ इस इस्लामिक जर्नी में हमारा साथ देने वालों में इजाफ़ा हो। तो हम बात कर रहे थे हाबील और काबिल के किस्सा के बारे में कि हाबील अलैहिस्सलाम को काबिल ने जब कत्ल कर डाला तो अब उसे बहुत ज़्यादा ये फ़िक्र लाहक हुई कि अगर मैं वापस गया तो मुझे मेरे वालिद नहीं छोड़ेंगे। ये ख्याल इब्लीस ने उसके दिल में पक्का जमा दिया था, अगर तुम वापस गए तो तुम्हें तुम्हारे वालिद नहीं छोड़ेंगे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने उनके बेटे को कत्ल कर दिया है। अब इस ख्याल के तहत फिर वो वहाँ से बहुत दूर जाकर ज़मीन के दूसरे सिरे पे जाकर आबाद हुआ। वहाँ पर उसने शादियाँ की, उसके बच्चे हुए और औलाद थी। वो सब आपस में लड़ाई झगड़ा फसाद करते थे, एक दूसरे के साथ हसद करते थे और हर वो बुराई उनमें पाई जाती थी जो कि एक इंसान के लिए और इंसान की बॉडी के लिए सख्त नुकसानदेह थी। चूँकि इब्लीस उन पे मुकम्मल अपना ज़ोर रखता था तो हर उनसे वो गुनाह करवा रहा था, हर वो बुराई उनमें उसने पैदा कर दी थी जो कि इंसान के लिए नुकसान का सबब थी, जो दुनिया में भी इंसान की बर्बादी का वसीला थी और आखिरत भी उस बंदे की बर्बाद थी जो इब्लीस के कहने पे चल रहा था। अब क्या हुआ, हत्ता के इब्लीस ने उनसे शिर्क तक करवा डाला। काबिल की औलाद ने काबिल का बुत बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। इस हद तक बुराई और इस हद तक शिर्क उनमें आम हो चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा हर वक्त रोते रहते थे। हर वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे ऐसा नेक सालिह बेटा अता फरमा जो मेरा जाननशीन साबित हो और जो ज़मीन में तेरे दीन को नाफिज करे और लोगों को अच्छाई की तरफ दावत दे, लोगों को बुराई से बचाए, गुनाह से बचाए, हर उस काम से बचाए जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की खुशखबरी अता फ़रमाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे, यानी हाबील और काबिल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अता किया। वो अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी थे, उन पर सहीफ़े भी उतरे और वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाते रहे, नेकी की दावत देते रहे। काबिल की जो औलादें आबाद थीं उनकी हर बुराई दुनिया में फैल चुकी थी, हर तरफ फसाद था, खून रेज़ी थी, सिला रहमी को कता करने वाले थे, माफ़ी और दरगुजर का उनके नज़दीक कोई तस्वुर नहीं था। वो एक दूसरे के साथ हर बुराई कर रहे थे, हर बदकारी उनमें आम हो चुकी थी। तो ऐसे में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें नेकी की दावत दी और एक अल्लाह की तरफ बुलाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्होंने घर बनाए और लोगों को घर बनाकर उनमें रहने की तरगीब दी और इसके साथ साथ आपने कले तामीर किए, कलों में रहना सिखाया। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्होंने तजारत को फ़रोग़ दिया और लोगों को तजारत के गुर सिखाए। बहुत अरसा तक उन्होंने लोगों को नेकी की दावत दी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जाननशीन होने का हक़ अदा किया। अब उनके बाद उनके पाँचवें बेटे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनाया। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को नेकी की तरफ दावत देते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर कमो बेश 30 सहीफ़े नाजिल किए, आसमान से उन पर तख्तियाँ उतारी जिनमें लोगों की हदायत के लिए अहकाम लिखे हुए थे और हर उस बुराई से बचाने की बात की गई थी जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह थी। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर वक्त दर्स व तदरीस में मशगूल रहते थे, हर वक्त लोगों को दर्स दिया करते थे। पहले इंसान हैं जिन्होंने बाकायदा दर्स देकर लोगों को दीन की तरफ बुलाया। हर वक्त लोगों को नेकी की दावत दिया करते थे और उन्हें बुराई से मना किया करते थे और कसरत दर्स व तदरीस की वजह से आपका नाम इदरीस पड़ा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले वो इंसान हैं जिन्होंने कलम ईजाद किया, लिखना पढ़ना सिखाया और उसके अलावा आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने लोगों को नाप तोल करना सिखाया। फिर इसके बाद आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने असला बनाया, लोहे को ढालकर आपने बाकायदा असला बनाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने आले काबिल के ख़िलाफ़ जहाद किया। अल्लाह के नाम पर तलवार उठाकर जिहाद करने वाले पहले इंसान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं।
آپ نے آل قابیل کے خلاف جہاد کیا اور انہیں آپ نے فتح حاصل کی اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، بہت سارے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا، لوگ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہوئے اور لوگوں نے اپنی اصلاح کی۔ ہر وہ عمل جو ان کے جسم کو نقصان دے رہا تھا، جو ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہا تھا، انہوں نے اس سے توبہ اختیار کی اور ایک اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سرکش جنات کے خلاف جہاد کیا اور انہیں مار کر آپ نے جنگلوں اور pہاڑوں کی طرف بھیج دیا۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کی خوش طبعی کے لیے یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے موت کا ذائقہ چکھائیں اور پھر میری روح واپس لوٹا دیں۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ ٹال نہیں سکتے تھے، تو اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی اور اس کے بعد واپس لوٹا دی۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے جہنم کا وزٹ کروا کے لائیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے پروں پر بٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کے داروغہ فرشتے سے کہا کہ تم دروازہ کھولو جہنم کا، میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ دروازے میں سے گزرے اور جہنم کو دیکھا اور پھر واپس پلٹے اور کہا اب مجھے جنت دکھا دو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے انہیں جنت دکھائی، پہلی جنت، دوسری، تیسری اور چوتھے آسمان پر پہنچے اور آپ نے جنت کا وہ چوتھا درجہ ملاحظہ کیا تو آپ وہاں پر تخت پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی اب چلیں، میں آپ کو دنیا میں واپس لے جاؤں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نہیں، اب مجھے واپس نہیں جانا، اب مجھے یہیں رہنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بھی زندہ ہے ہر جان کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کا گزر مرنے کے بعد جہنم کے دروازے سے نہ ہو، تو دیکھو میں جہنم کے دروازے سے بھی گزر آیا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری جنتوں میں داخل ہو جائے گا پھر اسے وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغات میں سیر کریں گے اور خوش و خرم رہیں گے۔ تو اب مجھے تو یہاں سے نہیں جانا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق مسکرایا اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرا بندہ ادریس بہت ہی رجوع کرنے والا، بہت ہی عبادت گزار ہے اور یہ سب میرے علم میں تھا اور میری اجازت سے ہی ہوا ہے، تو اب آپ انہیں یہیں پر رہنے دیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام واحد وہ انسان ہیں جو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد خود جنت میں گئے اور ابھی تک وہ جنت میں ہی رہ رہے ہیں۔